अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट्स निकालने हैं। पार्ट 1 है 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास 6x। तो ऊपर देखें 1/3x के साथ हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 4x के साथ हमने x को मल्टीप्लाई करना है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 + 4x² / 6x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 6x डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 4x² इज इक्वल टू 6x। दैट इज 4x², इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं, -6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज का हमें पता है किस तरीके से करते हैं कि x² के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ, जो निकलते हैं हमने उसके ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास नंबर निकलेगा वो आए, और प्लस माइनस करने से जो हमारे पास सेंटर वाला वेरिएबल है ना b की वैल्यू, उसकी वैल्यूज हमारे पास हासिल हो जाए। तो अगर ये देखो हमारे पास आता है 4 2s are 8, 8 के हम 4 और 2 को अगर प्लस माइनस करते हैं तो 6 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो डेट इज हमारा फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x² - 4x - 2x + 2 इक्वल टू 0। तो पहले हम 4x कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा x - 1। सेकंड में से हम -2 कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। तो ये 4x - 2 एंड x - 1 इक्वल टू 0। तो x - 1 भी हमारे पास 0 है और 4x - 2 भी हमारे पास 0 है। तो x की एक वैल्यू निकल आई है हमारे पास 1, और दूसरी साइड से देखें 4x - 2 इक्वल टू 0 में 2 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी 1/2। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकल आए हैं, 1 एंड 1/2। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो सेम, कि हमारे पास 4 है a/ax - 1 प्लस b/bx - 1, ठीक है। सेम वही मेथड है, सेम वही प्रोसीजर है। तो लेकिन इसमें क्या है कि इक्वल में अब हमें दे दिया गया है a + b, तो ये दोनों इस साइड पे आके हो जाएंगे a - b - a - b, ठीक है। तो हमने पहले b लिख लेना है, बाद में a लिख लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास a - b/ax - 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी चला जाएगा प्लस b - a bx - 1 bx - 1। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a - a bx + b/ax - 1 प्लस b - a bx + a/b - x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं a - a bx + b, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1/ax - 1 प्लस 1/bx - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि जो नीचे डिवीजन में इसका एलसीएम लेके डिवीजन वाली को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा a - a bx + b ax + bx - 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखते हैं, तो पहले आ जाएगा a - a bx + b इक्वल टू 0। यहाँ से a + b इधर ही रहा, a b x दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू निकल आई है हमारे पास a + b/ab, एंड x की वैल्यू निकल आई है दूसरी वाली ax + bx - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो a + b इक्वल टू 2, तो x आ गया 2/a + b। सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकल आया है a + b/ab 2/a + b। इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्या है हमारे पास 3x² + 15x - 2 √x² + 5x + 1 इक्वल टू 2। अब अंडर रूट वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लो, दूसरी सिंपल एक साइड पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया 3x² + 5x - 2, वो वैसे ही आया इक्वल टू 2,
ठीक है, हमने क्या किया है कि यहाँ तो हम इसको स्टार्ट पे स्क्वायर लेके ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको लेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लेट कर लिया है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 1 अंडर रूट में है ना, उसको मैंने वाई कह दिया। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर निकल आएगा। तो ये मेरे पास निकल आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैंने इसको वैल्यूज को पुट किया है तो ये हमारे पास निकल आएंगे एक्स और वाई की जगह पे, सॉरी एक्स और एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने जो ये वैल्यूज लेट की उनको पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इस साइड पे आके माइनस हो गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज निकलेंगी, y इज इक्वल टू 5/3 और y इज इक्वल टू -1। तो जब हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी ना 5/3, इसको हमने अब लेट किया था ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के, तो जस्ट वैल्यूज में पुट करती हूँ। वैल्यूज पुट करने से क्या होगा कि मेरे पास x की वैल्यू निकल आएंगी। मैंने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व किया है सारा, ये आपको मेथड आता है। तो ये मेरे पास निकल आएगा y इज इक्वल टू -1। देन दूसरी वैल्यू जो निकली है उसमें फिर सेम वही प्रोसीजर किया है मैंने, जिसके लेट किया था उसको पुट किया और x की वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू निकली है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5। अब मैं क्या करूंगी कि इन दोनों की वैल्यूज को रखूंगी क्वेश्चन के अंदर, पुट कर दूंगी। जो मैंने क्वेश्चन लेट किया है उसके अंदर मैंने पुट किया है। पुट करने से अगर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल आती हैं तो मैं कहूंगी कि मेरा आंसर ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं कहूंगी मेरा आंसर फॉल्स है। तो ऐसे मैंने जब 0 को पुट किया है तो वो हमारे पास निकली है पुट करने से -2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर गलत है। फिर मैंने -5 पुट किया, 5 करने से भी मेरे पास आंसर रॉन्ग निकला है। फिर जो थर्ड वैल्यू थी हमारे पास x इज इक्वल टू 1/3, उसको मैंने इसके अंदर पुट किया है। तो यहाँ से पुट करने से जो मेरे पास सारा इसको सॉल्व किया है, यानी कि प्लस माइनस किया है। प्लस माइनस करने के बाद जब इसका आंसर निकला है तो वो 2 इज इक्वल टू 2 निकला है, जो कि ट्रू है। तो फिर फोर्थ वैल्यू निकली थी हमारे पास x इज इक्वल टू -16/3, उसको भी मैंने इसके अंदर पुट किया है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पुट करने से जो हमारे पास वैल्यूज निकली हैं वो भी निकल आई हैं 2 इज इक्वल टू 2। अगर आपको इस मेथड की समझ ना लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करके भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट निकल आए हैं हमारे पास 1/3 एंड -16/3 एंड एक्सट्रेनियस रूट्स 0 एंड -5। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 2x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इसको मैं कह लेती हूँ क्वेश्चन 1। दोनों साइड्स पे मैंने क्या किया, स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वो वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया है तो ये हमारे पास आ गया है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 2x प्लस 8। फिर सेकंड का स्क्वायर लिया तो वो भी आ गया x प्लस 5 और प्लस 2 a और b की वैल्यूज पुट की हैं इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब मैंने इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 3x प्लस 13 और अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया जी 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40। और ये जो 3x प्लस 13 था दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, माइनस होने से ये आ गया हमारे पास 36 माइनस 3x। अब मैंने क्या करना है जी, अगेन स्क्वायर इसका लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल टू ईच अदर। तो ये आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 36 का आ जाएगा 1296 माइनस 3x का आ जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 2ab आ गया 216x। ठीक है, अब मैंने इन सारे क्वेश्चन के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है इनको एक साइड पे ले जाना है और इक्वल रख देना है 0 के। जब मैंने 0 के इक्वल रखा है तो मेरे पास निकल आई है सॉल्व करके वैल्यूज x स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1136 इक्वल टू 0। देन मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया है तो मेरे पास दो वैल्यूज निकल आई हैं x की, एक x इज इक्वल टू 4 और दूसरा निकला x इज इक्वल टू 284।
ठीक है। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर रखना है और मैंने देखना है क्या मेरा आंसर ठीक आता है। अगर तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की इक्वल आती है तो दैट इज आवर आंसर इज करेक्ट। अगर नहीं आती तो दैट्स वाई हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है। तो जब मैंने 4 को इक्वल रखा है तो 7 इक्वल टू 7 निकल आया है, और जब मैंने 284 को रखा है तो मेरा आंसर फॉल्स निकला है। तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास 4 है और एक्सट्रीनियस टू 284 निकला है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4। अब हमने इसमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने से हमारे पास जो वैल्यूज निकलेंगी वो आएंगी 3x प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लिया ना मैंने इसको, दूसरी साइड पे माइनस जो हो रहे थे उसको माइनस करके, इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2x माइनस 4। ठीक है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2x माइनस 4। अगेन स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 2x माइनस 4। इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 16 से, तो फिर इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, प्लस माइनस करूंगी, हमारे पास एक इक्वेशन निकल आएगी x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। देन इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगी। फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास दो आंसर्स निकलेंगे, एक x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 20। चेकिंग के लिए मैं इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मैंने इसके अंदर क्वेश्चन को पुट किया है तो मेरे पास अगर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के तो मैं कह दूंगी कि आवर आंसर इज ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। ठीक है। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 4 को पुट किया है तो वो मेरे पास 4 इज इक्वल टू 4 निकला है, तो ये हमारे पास ट्रू है। और जब मैं x इज इक्वल टू 20 को पुट करूंगी तो सॉल्व करके वो मेरे पास निकलेगा 8 इज इक्वल टू 8, दैट इज आल्सो ट्रू। तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो निकल आएगा 4 एंड 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। उसमें अब क्या है जी, अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13। ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगी, स्क्वायर लूंगी। स्क्वायर लेने से जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब मैं इसका लूंगी उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2। तो a और b को मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। तो मैं इसको क्या करूंगी, प्लस माइनस करूंगी, तो ये सॉल्व करूंगी। सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अगेन स्क्वायर लूंगी। स्क्वायर लेने के बाद वही मेथड वही प्रोसीजर, इसको फैक्टराइज करूंगी, दो आंसर्स निकलेंगे, चेक करूंगी, अगर ट्रू निकलेगा तो हमारे पास वो सोल्यूशन सेट होगा। अगर हमारे पास ट्रू नहीं निकलता तो वो हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं, उसका एक्सट्रीनियस रूट निकलेगा। जैसे मेरे पास x की वैल्यू निकली है 2 और माइनस 5/3, तो जो 2 है उसको चेक करूंगी तो आंसर निकलेगा 5 इज इक्वल टू 5, दैट इज ट्रू। और जो मेरे पास आएगा माइनस 5/3, ये अब हमारे पास ट्रू आंसर नहीं निकलता, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका एक्सट्रीनियस रूट है। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपके साथ इसके सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व करके अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी पेश आए तो आपने मुझे लाजमी कांटेक्ट करना है। मैं आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन लिख के शेयर करूंगी। ठीक है। और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और अच्छी वीडियोस के लिए पिकीज शेखपुरा के साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।